Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of alternative combinations of two goods that provides same level of satisfaction to the consumer. That means it is a graphical representation of various alternative combinations of two goods that provides same level of satisfaction to the consumer. तो इंडिफरेंस कर्व हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे सपोज हमारे पास दो गुड्स हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एप्पल्स को और ऑरेंजेस को इस प्रपोर्शन में कंज्यूम कर रहे हैं कि वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स हैं और 0 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस हैं। तो पहले हमारे पास एप्पल की 10 क्वांटिटी है और ऑरेंजेस की 0 क्वांटिटी है। उसके बाद हमने एप्पल की क्वांटिटीज को 2 कर दिया, 10 से 8 कर दिया, और ऑरेंजेस की क्वांटिटी को 0 से 2 कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमें जितना सेटिस्फैक्शन हमें 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स प्रोवाइड करेंगे उतना ही सेटिस्फैक्शन हमें 8 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स और 2 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस प्रोवाइड करेंगे। तो पहला वाला जो कॉम्बिनेशन था वो और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो दोनों हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसको मैं आपको एक शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम इसका एक शेड्यूल ड्रॉ करेंगे जिसमें कि हमने कॉम्बिनेशन लिए हैं गुड्स के, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे हमने ले लिया एप्पल्स और यहाँ पे हमने ले लिया ऑरेंजेस, ए बी सी डी ई। हमने 5 कॉम्बिनेशन ले लिए। ये हमने ऑरेंजेस की क्वांटिटी ले ली। तो ये मैंने यहाँ पे शेड्यूल ड्रॉ कर दिया। इसमें मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिए ए बी सी डी एंड ई। तो जो ए कॉम्बिनेशन है उसमें हमने क्या लिया है, 1 यूनिट ऑफ एप्पल लिया है और 15 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस लिया है। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन है 115 का। इसका मतलब यहाँ पे हम 1 यूनिट ऑफ एप्पल ले रहे हैं और 15 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस ले रहे हैं। उसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन बी है जहाँ पे हम 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल ले रहे हैं और 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस ले रहे हैं, दैट इज 210। थर्ड है हमारा जिसमें हम 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल ले रहे हैं और 6 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस ले रहे हैं, 3,6। फोर्थ है हमारा 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल ले रहे हैं हम और 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस ले रहे हैं, 4,3। उसके बाद लास्ट है हमारा 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज।
तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे बना दिए, कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे कॉम्बिनेशंस हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। मतलब जितना सेटिस्फैक्शन हमें ए वाले से मिला था उतना ही हमें बी से मिलेगा, उतना ही हमें सी से मिलेगा, उतना ही हमें डी से मिलेगा, उतना ही हमें ई से मिलेगा। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस है 1 2 3 4 5, ये सब हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। यही आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करके आपको दिखाती हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका ओरिजिन। यहाँ पे हमने ले लिया एप्पल्स और यहाँ पे हमने ले लिया ऑरेंजेस। अब एप्पल्स को हम प्लॉट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और ऑरेंजेस को तो जब आपका ये 1 पे है तो ये 15 है यहाँ पे, जब ये 2 पर है तो ये आपका 10 पे है, जब ये 3 पे है तो ये आपका 6 पे है, जब ये 4 पे है तो ये आपका 3 पे, जो 5 पे तो आपका 1 पे है। तो जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐड करूंगी, ज्वाइन करूंगी, जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें कुछ ऐसा कर्व मिल रहा है, दैट इज योर इंडिफरेंस कर्व। इन सारे पॉइंट्स को जब हम, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए शेड्यूल में, जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। यही आपका इंडिफरेंस कर्व है। और ये ए बी सी डी ई, ये आपके वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं। ये ए बी सी डी ई, ये आपके वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमने इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शो कर दी है। तो यही जो वेरियस कॉम्बिनेशंस को हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शो करते हैं, यही हमारा कहलाता है इंडिफरेंस सेट। जो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यहाँ ग्राफ में प्लॉट करते हैं, यही आपका कहलाता है इंडिफरेंस सेट। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज ऑन द इंडिफरेंस कर्व which give equal satisfaction to the consumer, और ये सारे ही उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं एक टर्म आपको पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज इंडिफरेंस मैप। इट इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू ऐसे शो कर सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये कमोडिटी एक्स, ये कमोडिटी वाई, ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो जो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं इस तरीके से, ये जितने भी मैंने सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो कर दिए आपको यहाँ पे, IC1 IC2 IC3, इनका जितने का भी सेट होता है, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, यही आपका कहलाता है इंडिफरेंस मैप। ये आपका कहलाता है इंडिफरेंस मैप। यहाँ पे जितने भी सेट हैं इंडिफरेंस कर्व्स के, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्बिनेशन को, लाइक IC1 IC2 IC3। और इसमें जो वेरियस को पॉइंट्स होते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे आपके, लाइक A B C D E F G H I, ये जितने भी इसके ऊपर पॉइंट्स बन रहे हैं, ये आपकी कहलाते हैं इंडिफरेंस सेट। जो भी वेरियस पॉइंट्स इसके ऊपर बन रहे हैं वो इंडिफरेंस सेट कहलाते हैं। और ये तीनों कर्व्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे,
IC1, IC2 एंड IC3, ये आपका सेट को, ये आपका इंडिफरेंस मैप को शो करेंगे। इस तरीके से जितने भी सेट्स हैं ये मिल करके इंडिफरेंस मैप बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, दैट इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। पहली प्रॉपर्टी है दैट इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका मतलब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका क्या होता है? इट इज द रेट एट विच वन कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी सो दैट द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये मैंने यहाँ पे आपका डिस्क्राइब कर दिया, और ये डिमिनिशिंग होता है। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास दो गुड्स हैं, जैसे कि मैंने एप्पल्स और ऑरेंजेस का एग्जांपल लिया था। तो इनिशियली हमारे पास जो एप्पल्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, जैसे कि 10, और जो मैंगोज हैं वो हमारे पास बिल्कुल भी 0 क्वांटिटी में होंगी, वो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ मैंगोज वी आर विलिंग टू गिव अप मोर ऑफ आर एप्पल्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो को गेन करने के लिए हम अपने एप्पल्स को देने को रेडी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पहले आपका जब एप्पल्स 10 थे और मैंगो आपके 0 थे, तो उसके बाद आपके एप्पल्स अब 8 हो गए और मैंगोज आपके 2 हो गए। उसके बाद आपने इसको और कम किया, एप्पल्स आपके 6 हो गए और मैंगोज आपके 3 हो गए। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आपके पास इनिशियली एप्पल्स श्योर 10 थे और मैंगोज आपके पास 0 थे। तो इस पॉइंट पर हम वी आर विलिंग टू गेट मोर ऑफ मैंगोज in return of apple, so we will give up our apples and we will take more of mangoes। उसके बाद ये इस केस में हम आएंगे तो यहाँ पर भी हम अपने एप्पल्स को गिव कर रहे हैं ताकि हमें मैंगोज को और मिल सके। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा when we are not willing to give up more of our apples in order to gain more mangoes, तो हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पे हम अपने और ज्यादा एप्पल्स को नहीं गिव अप करना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपका सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो तीनों ही केस में सेम है। यहाँ पर भी जो सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड हो रहा है, जो यहाँ पे और जो यहाँ पे, इन तीनों केसेस में आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम लेवल का प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है, तो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ये डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन होता है। इसका मतलब ये है द रेट एट विच कंज्यूमर इज रेडी टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी so that he can get extra unit of other commodity, कि ऐसा रेट जिसमें कंज्यूमर जो है रेडी हो जाता है अपने 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी को देने के लिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका क्लियर हो गया हो। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैंने जैसे कि डायग्राम में आपको शो कर दिया, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। और ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये इंडिफरेंस कर्व है और ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
order to gain more and more unit of other commodity, the consumer will have to sacrifice more of the first commodity that he holds. इसका मतलब ये है कि दूसरी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को गेन करने के कंज्यूमर को पहली कमोडिटी के यूनिट्स को गिव अप करना होगा. जब वो इन क्वांटिटीज को गिव अप करेगा तभी वो दूसरे कमोडिटीज के एक्स्ट्रा यूनिट को गेन कर पाएगा. तो इसलिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों कमोडिटी के बीच में कि जैसे ही हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमें पहले वाले की क्वांटिटी को कम करना होगा. जब हमने इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखा तो हमें पहले दूसरे की क्वांटिटी को कम रखना होगा, और जब हम पहले की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे की क्वांटिटी को कम करना होगा. तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेन more and more units of a commodity, consumer will have to sacrifice the units of other commodities. अगर हम चाहते हैं कि हम पहले वाली कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को गेन करें तो हमें सैक्रिफाइस करना होगा जो भी हम क्वांटिटी दूसरी यूनिट की कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसको हमें सैक्रिफाइस करना होगा. द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम. और इसमें हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हमारा सेम रहेगा. इसका मतलब ये है इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द कंज्यूमर विल हैव टू सैक्रिफाइस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी. कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ दिस कमोडिटी को गेन करने के लिए उसे अपनी प्रीवियस कमोडिटी की क्वांटिटी को गिव अप करना होगा, तभी वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ दिस कमोडिटी गेन कर पाएगी. सो डैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम. यहाँ मैंने डायग्राम में आपको शो कर दिया है कि यहाँ पर आपकी ए सपोज ये क्यू है, ये एस है, ये टी है, ये वाई 1 y2 y3 है. तो यहाँ पर इस लेवल पर आपकी आप देख सकते हैं कि कमोडिटी एक्स का हमने इतनी क्वांटिटी ली है तो वाई की हम इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं. उसके बाद हमने एक्स की क्वांटिटी को कम किया तो वाई की बढ़ाई, एक्स की कम की तो वाई की बढ़ा दी. तो इसी तरीके से आपका ये इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ. तो ये आपके डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स हैं IC1, IC2, IC3. तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन ये दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ऐसा इसलिए बिकॉज द कॉम्बिनेशंस व्हिच आर शोन ऑन IC1, IC2 एंड IC3 they do not provide the same level of satisfaction. इसका मतलब ये है कि two ICs they can't represent the same level of satisfaction, they can't intersect each other, they can't represent same level of satisfaction. इसका मतलब ये है कि IC1 से जितने भी पॉइंट्स है लाइक A, B, C ये आपको सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन IC1 के ऊपर जो भी पॉइंट्स है और जो IC2 के ऊपर पॉइंट्स हैं वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे. ये नहीं है कि यहाँ पर जो पॉइंट है पॉइंट B और G आपको सेम सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते हैं. इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे नेवर प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व
provides higher level of satisfaction. कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब IC2 जो है वो IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा और IC3 जो है वो IC2 और IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हमें तब होगी जब हम IC3 कर्व के ऊपर पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। इसका मतलब ये है सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हमें IC3 कर्व पर मिलेगी। तो जितना ही हाई हम जाते रहेंगे उतना ज्यादा हाईएस्ट कर्व आपको हाई सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इन सच अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बजट लाइन जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग ग्राफिकली शो कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि जो बजट लाइन होती है ये आपकी दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करती है जो कि हम खरीद सकते हैं अपनी इनकम से, जो कि हम अपनी इनकम से खरीद सकते हैं। तो जो भी ऐसे पॉइंट ऐसे possible combinations that can be purchased with the given income of two goods can be represented as budget line. उनको हम बजट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ना है थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये कमोडिटी x है, ये कमोडिटी y है, कमोडिटी x एंड कमोडिटी y। इसके बाद ये आपका कमोडिटी x है, ये आपका कमोडिटी y है, ये आपकी बजट लाइन है दैट इज CD। और अब हम लोग इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं दैट इज IC1, IC2 और IC3। तो ये आपके हो गए इंडिफरेंस मार्क। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये आपके कहलाएंगे इंडिफरेंस मार्क। तो IC1, IC2, IC3 represents the indifference mark and CD represents the budget line. CD is your budget line. Now we can clearly see that the consumer would like to consume on IC3 indifference curve because it provides the highest level of satisfaction to the consumer. इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो IC3 इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अपना कंजम्पशन करना चाहेगा बिकॉज इस लेवल पर उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को अगर प्लॉट करें J, K, L, M on M point because this is going to provide the highest level of satisfaction to the consumer, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंडिफरेंस कर्व की कि हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो IC3 है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो M पॉइंट पे कंज्यूमर अपना कंजम्पशन को करना चाहेगा। लेकिन अब हमारे पास आ गया है एक बजट कंस्ट्रेंट। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करना है, वी हैव टू चूज सच कॉम्बिनेशन दैट इज विद इन द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जो कि कंज्यूमर के बजट में हो, दैट कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम। ऐसा कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है जो कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से खरीद पाए।
तो यहाँ पर हमारी जो बजट लाइन है वो कौन से कर्व पे आ रही है, IC2 और IC1 कर्व पे, ठीक है। तो इसका मतलब द पॉइंट्स J, K एंड L लाई ऑन बजट लाइन। बजट लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स है, J, K, L। J, K, L 3 पॉइंट्स है जो बजट लाइन के ऊपर है। इसका मतलब कंज्यूमर कैन नॉट कंज्यूम ऑन M लेवल। तो कंज्यूमर जो है वो IC3 कर्व के ऊपर अपना कंजम्पशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी बजट लाइन के पार हो गया है, ये उसकी बजट लाइन के विद इन नहीं है। जबकि J, K, L जो पॉइंट्स है ये उसके बजट में है, बजट लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं CD के ऊपर। लेकिन उसमें से भी कंज्यूमर को एक कोई लेवल चूज करना है, तो कंज्यूमर चूज करेगा K पॉइंट को कंजम्पशन के लिए, बाय बिकॉज K IC2 पर है और J और L जो है वो IC1 पे है। तो जो IC2 इंडिफरेंस कर्व है वो हाइयर है IC1 से। आप देख सकते हैं कि जो IC2 कर्व है वो हाइयर है IC1 से, तो कंज्यूमर IC2 पे कंज्यूम करेगा और ये उसकी बजट लाइन में भी है। तो ये K पॉइंट जो है ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। तो कंज्यूमर K लेवल को प्रेफर करेगा और यहीं पे उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन अ कंज्यूमर इज it is the consumer will be at equilibrium when he consumes the two possible combinations of a commodities that can be purchased with his given income। तो जो वो अपनी गिवन इनकम से परचेज कर सकता है, K पॉइंट पर वो लेवल है, इसलिए यही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस सेट, व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, properties of indifference curve, and then consumer equilibrium through indifference curve approach। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू लेक्चर। एंड फॉर मोर फ्लो चार्ट्स फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो थैंक यू क्लास।